हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट के दो जो लेक्चर्स हैं ईवीएस सीटेट के, जिसमें हम देख चुके हैं कि 1 से लेकर 14 तक जो क्लास 5 के चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनमें से कौन कौन से पैसेजेस इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। आज भी हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो है 15 से लेकर 22। ये चैप्टर्स आपके बच गए हैं। इनमें से हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 से, जो है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। देखिए चैप्टर इसके क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट इसके क्वेश्चंस नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही दो तीन तरह के पैटर्न्स में क्वेश्चन आते हैं। स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये चैप्टर रीड जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो वुड कटर होता है वो अपने ब्लो का, जो हम मुंह से हवा निकालते हैं, उसका यूज करके किस तरीके से वो अपने हाथों की जो ठंडक है उसे गर्माहट में बदलता है, और किस तरीके से जो आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडक वाला होता है तो उसमें वो गर्मी फील करता है अपने मुंह से गर्म हवा निकाल के। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी आप जरूर पढ़िएगा, भले ही इससे क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास आते नहीं, लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसे जरूर रीड करिएगा। ओके। जो इसके फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन आपका पेपर में 2 या 3 बार ही आया हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा है। जैसे एक, हाँ ये रहा ये क्वेश्चन, कि जब हम किसी भी ग्लास पे हवा फूकते हैं, मुंह से हवा निकाल के किसी ग्लास पे ब्लो करते हैं, तो उस पे भाप जम जाती है। क्यों? ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है और इसका आंसर ये रहा कि जब हम हवा निकालते हैं तो मुंह की हवा जो है कंपैरेटिवली गर्म होती है, तो जो वाटर वेपर्स उस ग्लास पे क्रिएट हो जाते हैं, तो इस कारण उस पे भाप जम जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट हुआ है। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन ये भी है जो रिपीट हुआ है, कि द क्लॉक इनसाइड यू, कि जैसे हम ये एक आर्टिफिशियल स्टेथोस्कोप बनाते हैं और उससे अपनी हार्ट बीट सुनते हैं, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से इसमें जो फनल में हम फनल का एक आर्टिफिशियल स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो किस तरीके से उसकी आवाज जो है हम सुन पाते हैं, उसका क्या रीजन है इस कारण, जिस कारण हम वो आवाज सुन पाते हैं। तो ये की क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुछ लिस्ट दी गई थी जिसमें 4-5 आइटम्स थी, और आपको बताना था कि उन आइटम्स में से किसको हम ब्लो करके आवाज निकाल सकते हैं। जैसे कि एक लीफ है, लीफ को हम जब ब्लो करते हैं तो उसमें से आवाज आती है। तो एक रैपर ऑफ टॉफी है, इसको हम ब्लो करते हैं तो आवाज आती है। ऐसे ही आपको बताना था कि किस किस चीज को यूज करते हैं, या किस किस चीज को हम ब्लो करते हैं जिसमें से आवाज आती है, या कोई भी ट्यूनिंग बजती है, विसल बजती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यही क्वेश्चन है जो काफी रिपीट हुए हैं। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी जरूर आप लोग पढ़िएगा। ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में है हु विल डू दिस वर्क। देखिए क्वेश्चन आपको कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में से, बस एक दो क्वेश्चन आप इस तरीके से आ जाते हैं कि हम किस तरीके से, ये जो लोग हैं जो नालियां साफ करते हैं, इनको किस तरीके से हमें देखना चाहिए। मतलब कि काम भले ही जो कर रहे हैं थोड़ा गंदगी वाला है, लेकिन वो भी सफाई का काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस बेसिस पे क्वेश्चन आया है कि क्यों बच्चों को इनके बारे में अवेयर करने की जरूरत है, किस तरीके से अवेयर करने की जरूरत है, किस तरीके का काम ये लोग करते हैं, और इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली बच्चों को सेंसिटाइज करने की चीज है कि किस तरीके से ये जो सफाई का काम करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के बेसिस पे थोड़े पैडागोजिकल क्वेश्चन या अवेयरनेस टाइप क्वेश्चंस बच्चों के लिए पूछे गए हैं कि एज अ टीचर आप कैसे अवेयर करेंगे या क्या करेंगे जिससे बच्चे अवेयर हो सके। फाइन, क्लियर हुआ। और एक ये क्वेश्चन है रिमेम्बरिंग दोज डेज। इसमें बताया गया कि किस तरीके से गांधी जी ने जब देखा कि लोग जो हैं वो आसपास की सफाई सिर्फ उन लोगों से करवाए जो नीची जाति के हैं, तो उनको ये फील हुआ कि अनटचेबिलिटी कितना सीरियस मैटर है और किसे हटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें आ जाता है कि किस तरीके से गांधी जी ने अवेयर किया, या फिर गांधी जी के बारे में क्यों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अक्रॉस द वॉल। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से गर्ल्स की टीम बनती है जो बास्केटबॉल खेलती है, कि किस तरीके से उन्हें डिस्करेज किया जाता है, उनके टीम को डिस्करेज किया जाता है उनकी फैमिली के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा, नेबर्स के द्वारा। स्टिल ये गर्ल्स आगे बढ़कर उन चार दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ती है कि किस तरीके से वो गेम्स खेलती हैं, बास्केटबॉल खेलती है, किस तरीके से उन्हें उनके जो कोच है वो इनकरेज करते हैं खेलने के लिए। इस बारे में इसमें बताया गया है। तो बेसिकली इसमें से जो क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा
जेंडर सेंसिटिविटी से बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से आप इसे अवेयर करेंगे, या फिर ये चैप्टर है किस बारे में ये बात कर रहा है, किस तरीके से ये चैप्टर गर्ल्स को इनिशिएट करने के लिए सपोर्ट करता है कि किस तरीके से वो भी गेम्स खेल सकती हैं, या किस तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल होते हैं, इसकी ये बात कर रहा है। तो इसमें भी आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा पेडागोजिकल आ जाएगा कि बच्चों को किस तरीके से हम सेंसिटाइज करें, अवेयर करें कि गर्ल्स भी बास्केटबॉल खेल सकती है बॉयज के साथ, या बॉयज से अलग टीम बना के भी वो खेल सकती है। तो बेसिकली इसमें बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल, इनमें हम किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा, हर बार मैं कहती आई हूँ, टीचर्स नोट आप हर चैप्टर के करिएगा कि टीचर्स नोट में आपको कहीं ना कहीं ये दिया जाता है कि टीचर्स किस तरीके से चैप्टर पढ़ा सकती है, या क्या इस चैप्टर में पढ़ाना है, या फिर किस तरीके से एक्टिविटीज करवाई जा सकती है, या बच्चा क्या सीखेगा अगर टीचर एक्टिविटी करवाती है। तो जो टीचर्स नोट है स्पेशली टीचर्स के लिए ही है, तो इसमें से क्वेश्चन पक्का आपका आ जाता है। तो टीचर्स नोट जरूर करिएगा। ओके मतलब इसमें पूरी स्टोरी है, आप पे डिपेंड करता है आपको पढ़ना है या किस तरीके से करना है। सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो टीचर्स नोट पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आपको ये कि काफी इंटरेस्टिंग है, हमें पढ़ना चाहिए, तो पूरा चैप्टर जरूर रीड करिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से गर्ल्स जो है वो फेस करती है डिस्करेजमेंट, या फिर किस तरीके से उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं जब वो गर्ल्स आगे बढ़ती है, खेलने के लिए आगे निकलती है, कि किस तरीके से उन्हें पीछे खींचने की बात की जाती है, लेकिन वो उन दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ती है। ये सारी चीज इस चैप्टर में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उनके कोच है जो उनको एनकरेज करते हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए। ओके तो इस चैप्टर में से जो बेसिकली क्वेश्चन आएगा, जेंडर सेंसिटाइज करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जेंडर अवेयरनेस क्रिएट करने का क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाता है। ओके इसी तरीके से चैप्टर नंबर 15 है। 15 में है नो प्लेस फॉर अस। बेसिकली इस चैप्टर में से भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जैसा इसमें है नो प्लेस फॉर अस। बेसिकली क्या है कि ये जो लोग हैं झुग्गियों में रहने वाले होते हैं, तो किसी इनकी झुग्गियों को हटा दिया जाता है और फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से जब वहाँ उस जगह जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, उसी की बात इसमें की गई है। इसमें आप टीचर्स नोट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से माइग्रेशन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होती, स्पेसिफिक स्किल्स नहीं होती, स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें किस तरीके से वहाँ उस एरिया में, जिस एरिया में वो जा रहे हैं, वहां सर्वाइव करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आ जाएंगे पेडागोजिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी हम मार्क करते आए हैं, उस तरीके से कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। इट इज कम्प्लीटली अ चॉइस कि आपको पूरा पढ़ना है या सिर्फ आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स पढ़ने हैं। तो अगर आपको टीचर्स नोट पढ़ने सिर्फ टीचर्स नोट पढ़ लीजिए, वन अदरवाइज मैं हर बार सजेस्ट करती हूँ कि चैप्टर को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, भले वो पेपर में आ रहा हो या ना आ रहा हो। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके इसी तरीके से है चैप्टर 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके आ भी जाते हैं। देखिए टीचर्स नोट की बात मैं हर बार करती आई हूँ, टीचर्स नोट तो आपको करना ही है। इसी के साथ जो क्वेश्चन आपका आ जाता है, वो क्वेश्चन इस पैसेज में से आ जाता है। बहुत छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग सा पैसेज है, मैं दिखाती हूँ आपको, और उस पैसेज में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जैसे कि ये रहा आपका एक क्वेश्चन, जिसमें से आपको बताया जाता है कि ये जो देखिए ना, भास्कर भाई इज फार्मर, देहरी विलेज गुजरात। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है देहरी विलेज कहाँ गुजरात में है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसलिए आ जाते हैं ताकि पता चले कि आपने कितना डीपली इस किसी चैप्टर को समझा है या पढ़ा है। और इसमें से जो एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है अर्थ वॉर्म पे। देखिए ये रहा अर्थ वॉर्म। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अर्थ वॉर्म पे आपको 4 से 5 स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ वॉर्म्स इज करेक्ट और फॉल्स। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाला पूरा पैसेज आपको करना है, क्योंकि पूरा पैसेज ये बता रहा है कि किस तरीके से अर्थ वॉर्म या जो इंसेक्ट्स हमें सॉइल के अंदर मिलते हैं, वो किस तरीके से फार्मर्स की हेल्प करते हैं ग्रो करने में किसी भी वेजिटेबल को या किसी भी क्रॉप को। तो ये चैप्टर आपको करना है। चैप्टर करने के साथ ये वाला पैराग्राफ जरूर करिएगा, अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये सारा याद करने वाली बात होती है कि किस तरीके से आप इसे याद कर पा रहे हैं। इसी तरीके से एक ही क्वेश्चन है, बेसिकली क्या है कि ये रोटी कैसे बन रही है, इसका पूरा प्रोसेस है। तो प्रोसेस के बेस पे क्वेश्चन आया था कि रोटी बनने का क्या प्रोसेस है। पहले गेहूं या बाजरा जो भी है उसे तोड़ना है, फिर उसका पेस्ट बनाना है, उसकी लोई बनानी है, फिर आटा बनाना है। इस तरीके से आपका प्रोसेस एक बार ही पेपर में पूछा गया था, तो ये करना जरूरी है। ओके तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, हुज फॉरेस्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट है।
ओके, इसमें से काफी ऐसे चैप्टर्स के पैसेजेस हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत डीपली इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि बहुत डीप में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, देखिए जैसे एक भी वर्ड है कुडुक। कुडुक जो है एक लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है ये? कहाँ की लैंग्वेज है ये? है लैंग्वेज आपकी झारखंड की। झारखंड का जो राज्य है वहां पे जो आदिवासी ये ट्राइबल एरिया है जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कुडुक लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, कुडुक कहाँ की भाषा है, झारखंड की कौन सी भाषा है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ओके, तो ये चैप्टर मैं सजेस्ट करूंगी, भले ही मैं आपको सिर्फ वो पैसेजेस या लाइंस मार्क करवा रही हूँ जो पेपर में फ्रिक्वेंट है, बट आप सिर्फ उन लाइंस पे डिपेंड मत रहिएगा। ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से ये डीपली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से जैसे टीचर्स नोट है, टीचर्स नोट में भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस तरीके से प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स जो है वो आपस में रिलेटेड है। ये सब चीजें समझाने के लिए बच्चों को हमें क्या पढ़ाना होगा, किस तरीके से पढ़ाना होगा, या बच्चे इस चीजों से क्या सीखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके, तो अगेन सेम थिंग, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा पैसेज, पूरा चैप्टर से डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना होगा। ओके, क्योंकि इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी दे देते हैं, टीचर्स नोट में से भी यहाँ पे ये दे देंगे, या फिर आपके कोई भी स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में किसकी बात की गई है, किस तरीके से बात की गई है, या क्या इसमें समझाने की बात की गई है। कुछ भी इस चैप्टर से आ सकता है, तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ओके, एक क्वेश्चन आपका पेपर में इस पैसेजेस में आया हुआ है कि बिल्डिंग ऑफ बिग डैम, स्टोर्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इस कंसेप्ट के बारे में समझाने के लिए आप क्या करवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिबेट है, इसी तरीके से आपको ऑप्शन दे जाएंगे कि उस ऑप्शन में से बेस्ट एक्टिविटी कौन सी रहेगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। ओके, एकेरा, तोरांग। तोरांग मतलब क्या होता है, सिंपली पूछा गया है पेपर में कि तोरांग मतलब क्या होता है, जंगल। या फिर झारखंड की भाषा में, ये कुडुख भाषा में तोरांग किसे कहा जाता है, जंगल को। तो तोरांग मतलब क्या होता है, तोरांग मतलब होता है जंगल इन कुडुख लैंग्वेज। पेपर में पूछा गया है डायरेक्टली क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं, आपको करने की जरूरत है। जैसे ये पैसेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। या तो आपसे पूछ लिया जाता है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 किसके बारे में बात कर रहा है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई लोग 25 साल से किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उस फॉरेस्ट पे उन्हीं लोगों का राइट होगा, उन्हीं लोगों का हक होगा, जो भी उगेगा उस पे भी उनका हक होगा। तो ये किस एक्ट की बात कर रहा है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। 2007 में कहा गया है कि 25 साल से अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर जंगल में रह रहा है, तो उस जंगल पे और उस जंगल में होने वाली चीजों पे उस व्यक्ति का हक होगा। ओके, तो ये पेपर में कई बार आपसे पूछा गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ छोटे छोटे बॉक्सेस से करने की जरूरत है, क्योंकि इन बॉक्सेस से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, तो फॉरेस्ट में इसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें ये रहा, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। मिजोरम में जो फार्मिंग है उसका क्या प्रोसेस है, लॉटरी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके इसमें से भी आ जाते हैं। इस चैप्टर में आपकी दो स्टोरीज इंक्लूड है, झारखंड की और एक मिजोरम की। झारखंड की स्टोरी किसने कही है, और जो ये मिजोरम की स्टोरी है वो किसने कही है, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झारखंड की स्टोरी के लिए जो मुख्य वक्ता है या जिसकी बात इस स्टोरी में की गई है वो कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। एक ये रहा क्वेश्चन आपका, जैसे कि एक सेकेंड, ये रहा झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वहाँ पे झूम फार्मिंग की जाती है। झूम फार्मिंग क्या होता है, एक ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। झूम फार्मिंग वो खेती होती है जहाँ पे लोग एक तरफ फर्टाइल लैंड पे करते हैं काम, जब उसपे उनका पूरी क्रॉपिंग हो जाती है उसे कट करते हैं, उसे बर्न करते हैं, और फिर वो उसको एक फर्टाइल लैंड बनने के लिए छोड़ देते हैं, और वो उतने एरिया में जितने जितने टाइम में वो जगह, वो लैंड फर्टाइल हो गई, उसी टाइम वो किसी और जगह जाके क्रॉपिंग करते हैं। तो एक ये रहा झूमिंग, झूम के फार्मिंग या झूम खेती क्या होती है, इस पे भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, या इस फार्मिंग का क्या नाम है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, एक ये रहा, वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स को निकाला नहीं जाता, उन्हें सिर्फ कट कर दिया जाता है ताकि वो मिक्स हो जाए सॉइल के साथ। तो ये क्या है, ये क्यों किया जाता है, ताकि सॉइल को फर्टाइल किया जा सके। उस सॉइल को फर्टाइल करने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसे बर्न करें, उसमें से अगर हम जो जरूरी चीज है उसे हटा दें, वो ले लें और बाकी चीज वहीं छोड़ दें, तो वो फिर भी फर्टाइल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। और झूम फार्मिंग कहाँ होती है, अभी मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट एरिया है या मिजोरम है, मिजोरम इज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो वहां पे झूम खेती की जाती है।
क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और है, एक ये क्वेश्चन आ जाता है, ईयर 3 टीन ऑफ लैंड। ये टीन क्या है? ये बेसिकली मेजरमेंट का एरिया है कि कितने एरिया में हमारा फार्मिंग हो रहा है, कितने एरिया में हमने सीड्स उगा रखे हैं, तो उसे कहते हैं टीन ऑफ लैंड। मतलब मिजोरम में जो लैंड नापने का तरीका है, जो मेजरमेंट यूनिट है, वो टीन कहलाती है। ओके, ये की क्वेश्चन भी आपका पेपर में आया हुआ है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं, छुट क्वेश्चन है, पैसेजेस के बीच में से छुप छुप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इसलिए मैंने कहा है कि ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कोई भी लाइन, कोई भी पैसेज यहाँ पे मिस नहीं करना है। चाहे आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं आपको। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टोरी के ये जो मुख्य वक्ता है वो कौन है, तो सूर्यमणि है झारखंड की, तो एक क्वेश्चन आ जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप इस चीज को पढ़ाने के लिए किस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर ये है लाइक फादर लाइक डॉटर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंट रहता है। देखिए, वैसे तो चैप्टर इजी है समझने के लिए, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें बताया कि गया है कि किस तरीके से जैसे फादर डॉटर यहाँ पे काफी इनके हैबिट्स मैच करती है, तो इस तरीके से किस तरीके से सिबलिंग्स की हैबिट्स मैच करती हैं, या फिर पेरेंट्स की बच्चों के साथ, बच्चों की पेरेंट्स के साथ जो है हैबिट मैच करती है, या हैबिट है, हाइट है, या कुछ भी हो सकता है जो मैच करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन है वो इस वाले पैसेज से आता है, जो मैं दिखाने वाली हूँ अभी आपको। ये रहा, एक्सपेरिमेंट्स विद पी किसने किया था? जॉर्ज मेंडल। तो इस साइंटिस्ट के लिस्ट में एक नया नेम ऐड हो गया, जॉर्ज मेंडल। इन्होंने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने पीस पे एक्सपेरिमेंट किया था। या पीस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉर्ज मेंडल। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एक ही क्वेश्चन आ जाता है, जॉर्ज मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने किस चीज के बारे में हमें बताया। काफी क्वेश्चन इस बॉक्स से आपके पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये बॉक्स करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो जो टीचर्स नोट है, ये जो बॉक्सेस है मेन में, वो पढ़ लीजिए, उतना सफिशियंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ऑन द मूव अगेन। ये चैप्टर आपका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस बेसिस चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आए। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एक चैप्टर है, कोई फायदा नहीं है इसे छोड़ने का। बाय एनी चांस क्वेश्चन आ गया तो, जैसे कि ये टीचर्स नोट है। टीचर्स नोट में आ सकता है कि अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कहीं कोई एरिया जहाँ पे रेनफॉल वगैरह नहीं हुई, तो इसके लिए आप क्या एक्टिविटीज करवा सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ क्वेश्चन आ सकता है। हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। तो ये चैप्टर भी एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 4 के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वही सेम चीज की किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम अब 4th क्लास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।